क्या सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके आप अमीर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन क्या इसी स्ट्रैटेजी से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? हाँ जी, एकदम पहुंचा सकते हैं। तो वो क्या है जिसकी वजह से आपकी स्मॉल कैप और मिड कैप स्ट्रैटेजी आपको अमीर बनाने की जगह आपका नुकसान करा सकती है? और यही है आज के वीडियो का टॉपिक। पिछले कुछ हफ्तों में मुझे लगातार इस तरीके के मैसेज आए हैं, मैम लार्ज कैप हटा दूं पोर्टफोलियो से, पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल दूं, अभी तो यही सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये सच भी है। तो आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डेटा देखेंगे और समझेंगे वो गलती जिससे आप अपने को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वोलैटिलिटी को सिंपल भाषा में समझे तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट की जर्नी कितनी उबड़ खाबड़ है। मान लीजिए आपने किसी फंड में 1 लाख रुपए लगाए। अब वोलैटिलिटी ये नहीं बताएगी कि 3 साल के बाद पैसा कहां पहुंचा है। वोलैटिलिटी ये बताएगी कि उस रास्ते में आपका 1 लाख कितनी बार ऊपर नीचे हुआ है। इस उतार चढ़ाव का स्टैटिस्टिकल नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट में, स्विंग्स उतने ज्यादा होंगे, ऊपर जाते समय भी और नीचे आते समय भी। अब डेटा देखेंगे। जुलाई 2023 से जुलाई 2026 तक के डेटा के हिसाब से मीडियन लार्ज कैप फंड का एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 12.6% है। वहीं मीडियन मिड कैप फंड का एसडी 16.2% है और मीडियन स्मॉल कैप फंड का एसडी है 18.4%। मीडियन क्या होता है? मीडियन यानी सारे नंबर्स को ऑर्डर से लगाने पर जो नंबर ठीक बीच में आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्टेक्स्ट में मीडियन यानी कैटेगरी के सभी फंड्स की स्टैंडर्ड डेविएशन को आप लो से हाई ऑर्डर में रखेंगे तो बीच की जो वैल्यू होगी वो मीडियन हो जाएगी। आधे फंड्स की वोलैटिलिटी इससे कम और आधे की ज्यादा होती है, राइट? तो जो भी नंबर्स मैंने आपको भी बताए हैं स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है ही नहीं तो आपकी जो वोलैटिलिटी है कहीं 16 से 18% के बीच बैठ रही है। यानी पोर्टफोलियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राइड को थोड़ा स्मूथ कर सके। थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। मान लीजिए कि 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है, तो 1 साल में अगर लार्ज कैप पोर्टफोलियो है आपका तो उसका एवरेज रिटर्न 12,1600 ऊपर या नीचे स्विंग कर सकता है। मिड कैप पोर्टफोलियो में ये स्विंग करीब 16,200 हो सकता है दोनों तरफ, और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में करीब 18,500। अब बुल मार्केट में अधिकतर लोग जो बात मिस कर देते हैं वो ये कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स एक दूसरे का रिस्क ऑफसेट नहीं करते, खत्म नहीं करते। तो अगर पोर्टफोलियो सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप से बना है तो आप रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं, आप रिस्क को स्टैक कर रहे हैं, एक के ऊपर एक, यानी कि जुटा रहे हैं। सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप वाला पोर्टफोलियो सिर्फ लार्ज कैप पोर्टफोलियो के मुकाबले रफली 30 से 45% ज्यादा वोलाटाइल हो सकता है, और करेक्शन आएगा तो ये पोर्टफोलियो मीनिंगफुली ज्यादा गिरेगा और रिकवर होने में भी ज्यादा टाइम ले सकता है। दूसरी बात, नेगेटिव ईयर्स। मिड कैप कैटेगरी को पहले देखते हैं। कैटेगरी मीडियन लेवल पर 10 सालों में सिर्फ 1 साल नेगेटिव था, 2018। उस साल जिन 21 मिड कैप फंड्स का डेटा अवेलेबल था उनका मीडियन रिटर्न -11.76% था। बाकी हर साल कैटेगरी मीडियन पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। कैटेगरी मीडियन पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि हर फंड पॉजिटिव था। 2019 में मिड कैप कैटेगरी का मीडियन रिटर्न +3.36% था। ऊपर से देखने पर साल पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन उसी साल 36% मिड कैप फंड्स नेगेटिव रिटर्न के साथ बंद हुए। 22 में 28% फंड्स नेगेटिव थे। 25 में जो सबसे रीसेंट कंप्लीटेड कैलेंडर ईयर है 27.6% फंड्स नेगेटिव रिटर्न में बंद हुए, जबकि कैटेगरी मीडियन सिर्फ +1.40% पॉजिटिव था। तो कुल मिलाकर 10 में से 5 साल 16, 18, 19, 22 और 25 ऐसे थे जहां मिड कैप कैटेगरी के अंदर फंड्स का एक बड़ा और मीनिंगफुल हिस्सा नेगेटिव एनुअल रिटर्न दे रहा था, जबकि कैटेगरी लेवल पर नेगेटिव ईयर सिर्फ एक दिखता है। अब स्मॉल कैप को देखते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में 10 सालों में 2 साल कैटेगरी मीडियन लेवल पर नेगेटिव थे।
2018 जहां मीडियन रिटर्न था 17.10% -17.10%, और 2025 जहां रिटर्न था हमारा -4.81%। बाकी हर साल कैटेगरी मीडियन पॉजिटिव है। लेकिन फिर वही बात, पॉजिटिव कैटेगरी मीडियन का मतलब ये नहीं होता कि कैटेगरी के सारे फंड्स ने पैसा बनाया। 2019 को लेते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी का मीडियन रिटर्न +0.58% था। टेक्निकली पॉजिटिव लेकिन बेयरली पॉजिटिव। 17 में से 8 स्मॉल कैप फंड्स उस साल निगेटिव रिटर्न दे रहे थे, यानी 47.1% फंड्स रेड में थे। लगभग आधी कैटेगरी लॉस में थी, जबकि ऊपर से कैटेगरी समरी देखकर लगेगा कि साल लगभग फ्लैट सा था। अगर किसी इन्वेस्टर ने 2019 की शुरुआत में 10 स्मॉल कैप फंड में से कोई एक फंड रैंडमली शॉर्टलिस्ट किया होता तो स्टैटिस्टिकली उसके पास लॉस में साल खत्म करने की लगभग 50-50 चांस थी। 2022 में कैटेगरी मीडियन था +1.01%, फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव, लेकिन 23 में से 10 स्मॉल कैप फंड्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे, यानी 43.5% फंड्स रेड में थे। उस साल बेस्ट फंड ने +9.50% रिटर्न दिया और वर्स्ट फंड -6.46% पर था। तो अगर कोई बस ये कहे कि स्मॉल कैप्स का साल फ्लैट था, तो ये स्टेटमेंट लगभग आधे इन्वेस्टर्स के एक्सपीरियंस को गलत दिखा रहा है, क्योंकि कैटेगरी फ्लैट दिख रही थी, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए उनका एक्चुअल फंड या रिटर्न जो है वो नेगेटिव था। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप वाला पोर्टफोलियो में कोई कुशन नहीं होता, क्योंकि खराब साल में दोनों कैटेगरीज अक्सर साथ साथ गिरती हैं। एंड इवन इन द ईयर्स दैट लुक पॉजिटिव, nearly half the funds in each can still be delivering losses. तीसरी बात, फंड सिलेक्शन का रिस्क। किसी भी एक कैलेंडर ईयर में एक ही कैटेगरी के बेस्ट और वर्स्ट फंड के बीच का गैप इन्वेस्टर्स जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। स्मॉल कैप का एग्जांपल देखिए, 2017 में बेस्ट स्मॉल कैप फंड ने 78.66% रिटर्न दिया और वर्स्ट फंड ने सिर्फ 5.25%, यानी एक ही साल में एक ही स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर करीब 73 परसेंटेज पॉइंट्स का फर्क। 2020 में रेंज थी 73.93% से 14.77%। 2021 में रेंज थी 86.26 से 30.26%। मिड कैप में ये रेंज थोड़ी नैरो है, लेकिन फिर भी काफी वाइड है। 24 में मिड कैप फंड्स के अंदर स्प्रेड 47.05 परसेंटेज पॉइंट्स था, 2020 में 39.09 परसेंटेज पॉइंट्स और 21 में 34.62 परसेंटेज पॉइंट्स। अब अगर एक्सट्रीम्स को हटा भी दें और सिर्फ बीच के 50% फंड को देखें, जिसे इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, तब भी गैप छोटा नहीं है। स्मॉल कैप में मिडिल हाफ फंड्स के बीच भी 5 से 18 परसेंटेज पॉइंट का फर्क दिखता है। मिड कैप में ये फर्क है 4 से 11 परसेंटेज पॉइंट्स तक का। तो जब कोई कहता है कि मेरे पास स्मॉल कैप फंड है, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि सिर्फ कैटेगरी लेवल देखकर आप ये नहीं समझ सकते हैं कि उस साल आपका एक्चुअल रिटर्न क्या होगा। हर साल कैटेगरी के अंदर ही 40 से 70 परसेंटेज पॉइंट्स तक के पॉसिबल आउटकम्स खुले रहते हैं, और ये फर्क मार्केट की वजह से नहीं, सिर्फ फंड चॉइस की वजह से आ सकता है। चौथी बात, और ये आपके लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, एग्जिट रिस्क। आप किस उम्र में ये मिड कैप और स्मॉल कैप वाला पोर्टफोलियो बना रहे हैं? अगर लेट 20s या अर्ली 30s में और रिस्क समझकर मिड एंड स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर लेट 30s या 40s में तो फंस सकते हैं। 10 साल के बाद 50 के होंगे आप। ये टिपिकली वो एज होती है जब कॉर्पस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है या गोल्स के लिए यूज करना पड़ता है। तो 10 सालों के एंड के उस फेज में, मान ले 8th या 9th ईयर, वहां अगर मार्केट में एक बड़ा करेक्शन दिया तो आपका कॉर्पस 25 से 30%, 25 से 30% नीचे आ सकता है, एग्जैक्टली उस वक्त जब निकालना था। इसलिए रफली 7th से 8th ईयर पर निवेश का एक हिस्सा सिस्टमेटिकली शिफ्ट करना, लिक्विडेट नहीं, सिर्फ सेफर कैटेगरीज में शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, जो अभी से सोचा जाना चाहिए
मार्केट गिरने के बाद नहीं। कविवर बिहारी का दोहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक की तीर, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। तो मिड कैप और स्मॉल कैप हेवी पोर्टफोलियो बनाते वक्त ये दोहा जरूर याद रखिए। अगर आपका टाइम होराइजन जेन्युइनली लॉन्ग है, आपकी एसआईपी डिसिप्लिन स्ट्रांग है, मार्केट गिरने पर आप बीच में एसआईपी रोकेंगे नहीं, स्विच नहीं करेंगे, पैनिक में एग्जिट नहीं करेंगे, तो ऐसा पोर्टफोलियो बिल्कुल काम कर सकता है। लेकिन ये रिस्क आपको मालूम होना चाहिए, आपने समझ कर लिया है, ये एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो आज सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप से भरा हुआ है, तो एक बार बैठकर सोचिए, क्या आपने रिटर्न देखकर निवेश किया था या रिस्क समझकर किया था? यही सवाल आपके अगले 10 साल की वेल्थ तय करेगा। और कमेंट्स में बताइए, आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कितना है? 0%, 20% या 50% से ज्यादा? कमेंट कीजिए और बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।